आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ते हुए ज़ेर-ए-आब ऑप्टिकल फाइबर केबल का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम ने ज़राअत से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे के 1 लाख करोड़ रुपए की फंड का आगाज किया। उन्होंने 8 करोड़ 50 लाख किसानों को पीएम किसान स्कीम की छठी किस्त जारी की। सनत ने मरहलेवार तरीके से 101 दिफाई अशिया की दरामदात रोकने के वजारत दिफा के कदम का खैर मकदम किया है। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 7 लाख से ज्यादा टेस्ट करके काबिल सताइश कामयाबी हासिल की है। और सेहत की वजारत के टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन मशवरे फराहम किए गए। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेर-ए-आब ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का इफ्तिताह करेंगे और कौम के नाम वक्फ करेंगे, जो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ेगा। जनाब मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर 2018 को इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा था। ये आबदोज केबल पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगाट को जोड़ेगा। इस कनेक्टिविटी से अंडमान निकोबार जजायर के लिए और ज्यादा तेज, ज्यादा काबिल भरोसा मोबाइल, लैंडलाइन और मवासलाती खिदमात फराहम हो सकेगी। टेली मवासलात और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेहत को फरोग देगी और जजायर में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इसके अलावा लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद होगा, नीज मईशत को एक नई जहत मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई-गवर्नेंस खिदमात की फराहमी में आसानी होगी। अब तक जजायर के लिए बैंडविड्थ की दस्तियाबी 4 गीगाबाइट फी सेकंड इस्तेमाल होती थी। आज वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से प्रोजेक्ट को शुरू किए जाने के साथ ही अब ये बढ़कर 400 गीगाबाइट फी सेकंड हो जाएगी। BSNL चेन्नई के चीफ जनरल मैनेजर मुनिंद्रा नाथ का कहना है कि चेन्नई के मेनलैंड और पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेटर निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत में ग्रीन फील्ड लैंडिंग स्टेशन पहले ही कायम कर दिए गए हैं। BSNL ने जमीन के हुसूल, इमारतों की तामीर और केबल बिछाने के अलावा आलात नस्ब करके इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया है। BSNL ने ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2 साल के एक रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया है। BSNL अगले 5 साल के लिए ये नेटवर्क बरकरार रखेगा। मेंटेनिंग द नेटवर्क फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। सबसे काबिल भरोसा हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी अब आर्कीपेलागो जजायर के बहुत से हिस्सों में मुमकिन है और इस तरह जजायर में रहने वाले लोगों का देरीना ख्वाब पूरा हो गया है। टेली मवासलात का बुनियादी ढांचा लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाएगा और उनकी मईशत बेहतर होगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। एक मरतबा इफ्तिताह हो जाने के बाद ज़ेर-ए-आब ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के दरमियान फी सेकेंड गीगाबाइट्स 2/200 का बैंडविड्थ पहुंचाएगा और पोर्ट ब्लेयर और दीगर जजायर के दरमियान 2/100 का बैंडविड्थ पहुंचाएगा। सारिफीन के नुक्ता नजर से इन जजायर में काबिल भरोसा और हाई स्पीड टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड की सहूलतों की फराहमी एक जबरदस्त हुसूलियाबी होगी। मवासलात की वजारत के टेली कम्युनिकेशन के महकमे के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया है, जबकि टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट में तकनीकी मशवरा फराहम किया है। 1224 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 2300 किलोमीटर तवील ज़ेर-ए-आब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है और ये प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल किया गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल फसल की कटाई के बाद के बंदोबस्त और ज़रई पैदावार की मार्केटिंग को फरोग देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ज़रई बुनियादी ढांचे के फंड का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस फंड से किसानों को बेहतर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सहूलतें फराहम हो सकेंगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, क्योंकि खुराक को डब्बाबंद करने की सनत और फसल की कटाई के बाद की सहूलियात देही इलाकों में कायम कर दी गई हैं। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। इससे गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण,
आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे ज़राअत में स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा मौका फराहम होगा और भारत नामियाती और इजाफी तग़ज़िया बख्श खुराक में अपनी आलमी मौजूदगी दर्ज कराएगा। ये फंड 1,128 करोड़ रुपए के नए कर्जों के साथ शुरू किया गया था, जो 2,200 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियों में तकसीम किया गया है। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म ने पीएम किसान रास्त आमदनी इमदाद स्कीम के तहत 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों को 17,100 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी की। इस योजना का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए तक कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। बुनियादी ढांचे की स्कीम के तहत बैंक और माली इदारे, कोऑपरेटिव सोसाइटियों, किसानों से मुताल्लिक अशिया तैयार करने वाली कंपनियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सनअतकार, स्टार्टअप्स और बुनियादी ढांचा फराहम करने वालों को कर्ज के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए फराहम किया जाएगा। इसका मकसद फसल की कटाई के बाद बुनियादी ढांचे के कयाम और ज़राई पैदावार की मार्केटिंग के लिए कम्युनिटी असासों के लिए औसत से तवील मुद्दती कर्ज फराहम करना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से दोपहर आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आगाज करेंगे। इसका मकसद मुकामी सतह पर तैयार होने वाले साजो सामान के इजाफे के साथ एक खुद कफील भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को फरोग देना है। इससे पहले कल जनाब सिंह ने ऐलान किया था कि भारत ट्रांसपोर्ट तैयारे, हल्के जंगी तैयारे, रिवायती आबदोजें, क्रूज मिसाइल और दीगर साजो सामान जैसे 101 हथियारों और फौजी प्लेटफॉर्म्स की दरामद को 2024 तक मरहलेवार तौर पर रोक देगा। इसका मकसद दिफाई सामान को मुल्क में ही तैयार करने को बढ़ावा देना है। वजीर दिफा ने कहा कि वजारत दिफा वजीर आजम मोदी की आत्मनिर्भर भारत के लिए वाज़े अपील को जहन में रखते हुए दिफाई साजो सामान मुल्क में ही तैयार किए जाने को बड़ी तक़वियत पहुंचाने के लिए तैयार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने एक ही दिन में कोरोना वायरस के 7 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले कई रोज से एक ही दिन में 6 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे थे। भारत में टेस्ट किए जाने के अमल में काफी तेजी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,19,364 नमूनों की जांच की गई। वजारत ने कहा है कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो मौसर इलाज, मरीजों को अलग थलग रखने और जामे तौर पर मरीजों का पता लगाने पर तवज्जो दें। गुज़िश्ता हफ्ते उन कई रियासतों को शामिल करने के लिए बहुत सी मीटिंगें भी हुई हैं जहां शरह अमवात के वाक़यात ज्यादा रूनमा हो रहे हैं। भारत में एक ही दिन में सेहतयाबी की सबसे ज्यादा तादाद भी रिकॉर्ड की गई है। एक ही दिन में 53,879 कोविड के मरीज सेहतयाब हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस तरह सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 14,80,000 से ज्यादा हो गई है। ये तादाद ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद से दुगनी से भी ज्यादा है। सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 68.78% हो गई है, जबकि शरह अमवात मजीद घटकर 2.01% रह गई है। कर्नाटक में कल कोविड-19 से मुतासिर 5,985 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 1,78,087 हो गई है, जबकि रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों में 4,670 अफराद के शिफायाब होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में सैलाब से मुतासरा जिलों के हुकाम को ड्रोन की मदद से और जमीनी गश्त के जरिए सैलाब की सूरत-ए-हाल की मुसलसल निगरानी करने की हिदायत दी है, जबकि जिला मजिस्ट्रेट साहिबान को सैलाब से मुताल्लिक इमदादी काम को तरजीही बुनियाद पर करने की हिदायत दी है। रियासत में फिलहाल 20 अजला के 802 गांव सैलाब से मुतासिर हैं। एक रिपोर्ट।
ریاست کے پوروانچل اور ترائی خطے میں سیلاب سے سب سے زیادہ 283 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ ان اضلاع میں ای شیلٹر ہومز اور 715 سیلاب اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ آگ پر قابو پانے اور راحت اور بچاؤ کاموں کے لیے سیلاب سے متاثر علاقوں میں NDRF کی 15 اور SDRF کی 17 ٹیمیں اور PAC پلیٹون کو تعینات کیا گیا ہے۔ سریو، گھاگرا، راپی اور شاردا جیسے خطے کے بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے ضلع اور ریاستی سطح پر آفات کے بندوبست سے متعلق مرکز قائم کیے ہیں۔ سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ ریلوے کا محکمہ یوم آزادی منانے کے لیے آج سے صفائی ستھرائی کا ہفتہ منائے گا۔ ہفتے کے دوران صفائی ستھرائی کی خصوصی مہم چلائی جائے گی اور ریل پٹریوں، اسٹیشن کے دفتروں، کالونیوں، کام کی جگہوں، اسٹیشنوں کے کناروں اور ریلوے احاطوں کے نزدیک دیگر علاقوں میں صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزارت ریلوے نے کہا ہے کہ ریل پٹریوں پر صفائی ستھرائی پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کچرے اور دیگر قسم کے کچرے کو اکٹھا کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ چونکہ مسافر ٹرینیں کم تعداد میں چل رہی ہیں، لہذا اس موقع پر پٹریوں کو خاطر خواہ طریقے سے صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس مدت کے دوران بیداری کی مہم بھی شروع کی جائے گی اور ریلوے کا عملہ مسافروں اور عام لوگوں کو اس بات کے لیے اپیل کرے گا کہ وہ ٹرینوں، اسٹیشنوں اور پٹریوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ ریلوے میں کسی بھی بھرتی کے لیے اشتہار صرف بھارتی ریلوے دیتی ہے اور کسی بھی پرائیویٹ ایجنسی کو اشتہار جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ کسی تنظیم ایویسٹرن انفوٹیک نے، جس کی ویب سائٹ avestran.in ہے، ایک مشہور اخبار میں ایک اشتہار دیا ہے جس میں بھارتی ریلوے میں 11 سال کے ٹھیکے پر آؤٹ سورسنگ کی بنیاد پر 8 زمروں کے تحت 5285 اسامیوں کو بھرنے کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ درخواست گزاروں سے آن لائن فیس کے طور پر 750 روپے جمع کرانے کو کہا گیا ہے اور درخواست دینے کی آخری تاریخ 10 ستمبر بتائی گئی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اشتہار غیر قانونی ہے۔ اس نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ بھارتی ریلوے گروپ سی اور سابقہ گروپ ڈی کے اسامیوں کے مختلف زمروں کی بھرتی ریلوے کے 21 بھرتی بورڈ اور ریلوے کے 16 بھرتی سیل کرتے ہیں، نہ کہ کوئی دیگر ایجنسی۔ صحت کی وزارت نے ایک ٹیلی میڈیسن سروس ای سنجیونی OPD کی شروعات کی ہے، جس میں 1,58,000 لوگوں نے آن لائن مشورے کے لیے اپنے نام درج کرائے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ پچھلے نومبر سے 23 ریاستوں نے یہ خدمات شروع کی ہیں، جن میں ملک کی 75% آبادی کو شامل کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر آبادی کو شامل کرنے کا عمل جاری ہے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔ شکریہ شبانہ۔ دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے مختلف خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، ملک میں ہی بنیں گے میزائل اور بندوقیں۔ دفاع سے متعلق 101 اشیاء کی درآمدات پر پابندی کا اعلان۔ روزنامہ ملاپ نے اپنی شہ سرخی وزیر اعظم کے اس بیان پر مشتمل رکھی ہے کہ 21ویں صدی میں دیہی معیشت میں تبدیلی آئے گی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے زرعی بنیادی ڈھانچے کے فنڈ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ بات کہی۔ روزنامہ پرتاپ نے نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کے بیان کو اپنی ایک اہم سرخی کا موضوع بنایا ہے کہ ہر فرد کو ترقی کا موقع دے کر ملک ایک نئی سطح پر پہنچے گا۔ ہندوستان ایکسپریس نے اپنی شہ سرخی کے طور پر یہ خبر شائع کی ہے کہ کورونا کے مریض 21,50,000 سے زیادہ متجاوز۔ روزنامہ انقلاب نے ملک میں کانگریس کی صورتحال سے متعلق شہ سرخی بنائی ہے کہ کانگریس کو کب ملے گا مستقل صدر، پھر اٹھا سوال۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج چنئی اور پورٹ بلیر کو جوڑتے ہوئے زیر آب آپٹیکل فائبر کیبل کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نے زراعت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے 1,00,000 کروڑ روپے کے فنڈ کا آغاز کیا۔ انہوں نے 8,50,00,000 کسانوں کو PM کسان اسکیم کی 6ٹھی قسط جاری کی۔ صنعت نے مرحلے وار طریقے سے 101 دفاعی اشیاء کی درآمدات روکنے کے وزارت دفاع کے قدم کا خیر مقدم کیا ہے۔ ملک میں ایک ہی دن میں کورونا وائرس کے 7 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کر کے قابل ستائش کامیابی حاصل کی ہے اور صحت کی وزارت کے ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم پر 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آن لائن مشورے فراہم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔